एल्फिसन स्ट्रीट जो है सदर जाते हैं, जी बिल्कुल कॉपरेटिव मार्केट इधर है। कॉपरेटिव मार्केट में सूट्स, बेहतरीन ब्लेजर्स। अंबर अभी आप बात कर रही थी मदिया, आप अभी साड़ीज के हवाले थे, तो बेस्ट आपको जो है महबूब मार्केट में, प्राइस रेंज में भी और क्वालिटी वाइज में भी। रुक जाए भी साड़ियों के शौकीन लोग, मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो ख़वातीन जो कि कहते हैं ना कि इनको शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो अच्छी जगह से शॉप करना चाहती हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। जैसे मैं कराची में, मैं अगर लाहौर से मेरा ताल्लुक है तो मैं कहती हूँ कराची में कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। प्लाजा का तो मुझे पता है, मेरे घर के पास था, तो 2 तलवार तो मैं चली जाती थी। अब मुझे बाकी जगहों का जो है वो इतना अच्छा आइडिया नहीं होता। जैसे अगर मैं साड़ियों के वाले से बात करी, लाहौर में हमें पता है जी, ओरिगा के बिल्कुल लाहौर सेंटर जो है वहाँ पे बड़ी अच्छी आपको जो साड़ी मिलती हैं। वहाँ पे हमारे कुछ सिख भाइयों की शॉप्स भी हैं, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें बेचते हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो कराची में मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैंने से पूछा कि अच्छी साड़ी अगर मुझे सिल्क की लेनी हो तो वो कहाँ से मिलेगी? द प्लाजा से। द प्लाजा बेस्ट है। अच्छा, मैं जाती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि सिल्क अब वो जो जिसकी नीम जो कि जामावार कहलाता है उसकी बेस्ट है वहाँ। अच्छा ठीक है, नॉच क्वालिटी की है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की। आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर मुझे जैसे सिल्क वाली साड़ियाँ लेनी हो, प्रिंटेड साड़ियाँ लेनी हो? मैं साइमा मॉल में बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं, हर तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी और बेस्ट क्वालिटी होती है वहाँ। साड़ी की बेस्ट क्वालिटी होती है। आप बताएं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा प्योर पे जाएंगे तो आपको प्लाजा इज़ द बेस्ट, और इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल रेंज में लेनी है तो फिर महबूब मार्केट इज़ बेस्ट है। फिर और अक्सर लोग जो है ना, मैं उनको देखती हूँ, जिससे मुझे शौक होता है कि अगर मेरे जहन में कुछ एक आइडिया आ गया है तो मैं खुद उसको प्रिंट करवा लूँ। तो ऐसी कुछ जगह है कि मैं अपने दिमाग के आइडिया को अपनी साड़ी में प्रिंट करा सकती हूँ, मुझे अखबार प्रिंट कराना। दुकानदार करके दे रहे हैं, आपको शॉपकीपर सब कस्टमाइज दे रहे हैं, इवन कस्टमाइज करके देंगे। नहीं आप मैंने सुना औरंगी टाउन में बनारसी मार्केट भी बड़ी मशहूर है। जी, अक्सर लोग कहते हैं बनारस मार्केट है। हाँ, बनारस टाउन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर हिम्मत करके चली जाए बनारस टाउन फैब्रिक है, बहुत अच्छी मार्केट, सब प्योर। किरण बनारस ना कहीं ये छोड़ो भी, मैं कहा जाके से व्लॉग बनाते हैं, नहीं भी लेना प्योर। वहाँ पे पूरा मार्केट छोटा सर्वे वो किया हुआ, हम गए नहीं अभी तक ना, जाना था। और इलाहा तुमने जब प्रिंटिंग, तो स्क्रीन प्रिंटिंग एंड ब्लॉक प्रिंटिंग सब होती है। तुम्हारा CTC के पीछे सारे डायर्स हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लिफ कूल पे बैठे हुए हैं, असल CTC के बैक साइड पे। इवन वहाँ पे दर्जी भी, एप्लीक वाले भी वहाँ पर हो रहा है। नीचे उतरो, सब चीजें हैं बेसमेंट। और साड़ियाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो द प्लाजा में अगर प्योर सिल्क आपको प्लेन चाहिए वो तो फिर आपको किसी भी शॉप से मिल सकती है। आप 6.5 गज की ले लो, आप पे है, बट सस्ती और अच्छी। अब आपकी चॉइस महबूब मार्केट बिल्कुल महबूब, क्योंकि वो ओल्ड भी बहुत है और उसी तरह से जो चमक वाली भी। बास तुम शादी ब्याह में तुम पहन लोगी ना, कोई नहीं कह सकता कि मदिया ने महबूब मार्केट से साड़ी ली है। ये तो मैं जरूर करूंगी। अब कोई मेरे साथ बस ऐनी तैयार हो जाए मेरे साथ, हम जाएंगे महबूब मार्केट। अच्छा, लेकिन मेरे साथ में आप लोग ये भी बताएं, जब आप लोग ये व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग इतना आसान नहीं है। जब मार्केट में आप घुसते हैं, वो शॉप्स भी छोटी छोटी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी होती हैं, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? अगर फल स्टार्ट फ्रॉम यू। देखो, बेसिकली खैर मुझे उसका नहीं होता कि छोटी दुकान है या मुश्किल, बस ये होता है जब मज़ा आ रहा होता है, जब शॉपिंग में जाते हैं ना तो एंजॉय कर रही होती हूँ मैं। और उसमें कि हाँ थोड़ी बहुत है कि हम अपना कैमरा, चीज़ों का कैसे ख्याल करते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर बहुत से लोग ना, उनको पता होता है कि ये तो बिजी हैं तो हम कुछ इनके साथ कर सकते हैं, कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। अब हम जैसे गुल प्लाजा गए थे, गुल तिजारा गए, वो बहुत ही, गुल प्लाजा तो बहुत ही कंजेस्टेड था, बहुत ही पतला, ठीक है। तो हमें था, तो ये होता था कि व्लॉग बनाना है तो बहुत ही आराम से आपका फिर माइंड में रहना चाहिए, हाजिर दिमाग, कि कोई चीज़ नहीं, कोई उठा भी नहीं। क्रॉकरी हमने ली, क्रॉकरी को कि भाई जरा उतारो, आराम से रखी। बैग कहीं, ये तो नहीं अगर बड़ा बैग है तो टकरा ना जाए, तो बैग को पहले नीचे रख दिया, ठीक है ना। दुपट्टा है वो अड़ ना जाए, तो जहन में आपका रखना चाहिए। तो ये चीज़ है, बाकी कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज सच। ऐसे कोई मसला आपको प्रॉब्लम नहीं? कभी आपके साथ कुछ वाक़या हुआ कि परेशानी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी मार्केट के शॉपकीपर्स हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जिस टाइम हम जाते हैं व्लॉग करने तो पानी है, चाय, ये चीज़ें सब वो लोग पूछ रहे होते हैं। बट ये कि हम लोग काम में इतना ज़्यादा मैं मसरूफ़ होती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, सबसे पहले मुझे अपना वर्क करना है, देन फिर मैं जो भी, क्योंकि मेरी गाड़ी में पानी, चीज़ें सब कुछ मेरा अलर्ट होता है, मैं रखती हूँ ना। और बैग भी मेरे साथ होता है, तो मेरी बच्चियाँ जो मेरे साथ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल
करती हैं। वैसे तो मुझे कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होता है और इन चीज़ों का भी हमें ख्याल करना होता है कि कस्टमर आ रहे हैं या नहीं। तो मोस्टली इस तरह होता है कि हम रोक के व्लॉग करते हैं, अगर कस्टमर होता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसी टाइम का मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं अगर 12 बजे निकल रही हूँ तो मुझे घर आते आते 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं। हाँ, ये चीज़ की ट्रैफिक भी है रूटीन, ना। ट्रैफिक है। कस्टमर कोई होता है ना जो पर्दे वाले, तो उनको पे हम वैसे भी अगर कोई बैठे भी होंगे मुझे बनाया, मैं कहूँगी नहीं आप बेफिक्र हैं, हाँ, हम लोग आपको नहीं ले रहे, आपको हम नहीं अपना लेंगे। वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यूजुअली मैं देख रही हूँ मार्केट में खवातीन जब बहुत ज़्यादा बिजी होती है ना, और जहाँ पे बच्चों वाली भी होती है तो लोग उनको कहीं ना कहीं टारगेट भी करते हैं। अब आप लोग कैमरा तो आप लोग का फोकस भी होता है तो बाकी चीज़ों में, जैसे अभी देखा ना गुल प्लाजा वाली जब एक ट्रेजेडी हुई तो ऐसे ऐसे लोग झूठे वहाँ पे आए वो क्लेम करने के लिए कि मेरी एक खातून की जी मेरी 2 बहनें ऑस्ट्रेलिया से आई थी, मेरे एक बहन की टांग कट गई, 2 महीने पहले मेरे बाप की डेथ हो गई है, और पता चला कि वो खातून झूठ बोल रही थी। उसको सिर्फ क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे जगहों पे खवातीन घूम रही होती हैं कि आप जरा सा आपका बैग खुला, पैसे आपके निकाल लिए। और very रिसेंटली careful. अभी डॉल्मेन मॉल में कल ही मैंने एक रिसेंटली सुना है कि उनका आईफोन जो है वो रो रही निकाल थी, लिया उसने गया। बनाया था WhatsApp पे। कल ही हुआ ही, कल ही देखे ना। तो आप अच्छा मैं बताती हूँ मधिया, मेरा ये है कि जब हम स्टार्ट में जाते थे, मैंने स्टार्ट की थी व्लॉगिंग, तो उस वक्त ये था कि आपको दुकानदार टाइम नहीं देते थे क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको जानते नहीं थे, आप मशहूर नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन अब माशाल्लाह इतना मेरा हो गया है कि अगर उनकी शॉप पे रश भी होता है ना तो मुझे एक साइड पर प्रॉपर एक जगह बना के दे देते हैं कि आप इस साइड पर आ जाओ और अपने आप शूट करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन तो मैं अपना इजाजत लेते हुए बड़ा हाँ वो आपको पता है वो देते नहीं थे कि नहीं आपको ने आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, तो माशाल्लाह इतना फेमस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो कहते हैं आप आ जाएं बाजी साइड पे जितने भी रश हो आप साइड पे रहें, बाजी बनाओ, हमारा वीडियो कॉल बनाओ। कर रहे होते हैं बाजी आ जाओ, बाजी आज आज नया कपड़ा है। नहीं देखिए वो पेड प्रमोशंस पे होता है, मैं आपको बताऊं ज्यादा चीज। आप लोगों को पेड प्रमोशंस भी आती अच्छा है? मैं मिक्स व्लॉग जो होते हैं वो पेड प्रमोशन पे नहीं होते, जो मुझे खुद से बुलाते हैं वो पेड प्रमोशन। ऑफ कोर्स आप इतनी मेहनत और मेहनत किस लिए कर कर रहे रहे हैं। हैं? बिल्कुल। हाँ, ये सारे व्लॉगर्स जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं ऑफ कोर्स वो भी कपड़े पहनती है तो उनको होता है कि हम पैसे लेंगे। एग्जैक्टली। तो देखिए इंस्टा जो है वो मेरा पेड होता है और बाकी जो यूट्यूब है वो मैं खुद अपना पर्सनल करती हूँ, वो मैं पेड नहीं करती। जी अच्छा मेरा जो है यूट्यूब का जो है वो पेड प्रमोशन सारी वीडियोस होती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की मैं सारी जितनी भी शॉर्ट वीडियोस होती हैं वो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टा पे मैं भी जितनी भी बनवाती अच्छा इन पेड में ऑपोजिट है मेरा। ऐसा ही होता है इन दोनों टॉपिक, लेकिन पेड में एक चीज भी होती है, पेड में फिर आप अगलों की बुराई नहीं कर सकते कि इनका कपड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा ये चीज होती है, तो ये इसीलिए मैं limitations यूट्यूब नहीं हैं। करती। देखिए मेरी जो ऑडियंस है ना वो ज्यादा बाहर की है, पाकिस्तान की मतलब कराची की भी है, कराची से बाहर की, और इवन बाहर मतलब Overseas जो होते हैं, ओवरसीज है overseas वहाँ की बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो मेरा मुझे भी इसी ये तरह होता से है कि मैं जो Audience चीज़- अच्छी है हमारी, हाँ, जो international चीज़ overseas है। दिखाऊं वो ऐसी हो कि जब लोगों तक जाए तो वो खराब नहीं हो। लेकिन अच्छा, मैं हमें जो है कौन बता पेड देती नहीं हूँ, करती। जैसे मुझे अगर- कॉल करके जो भी पूछता है वो पूछ रहे होते हैं मुझसे, तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप अपनी कलेक्शन मुझे भेजिए। जब तक मैं देखूंगी नहीं कि वो चैनल पे जाने वाली है या नहीं, अगर आप मुझे पैसे भी देंगे, हाँ पेड शॉट मैं इतनी मेहनत मंगवानी नहीं कर पड़ती है। सकती उसके ऊपर। जब वो जाके उसके व्यूज ना आए, लोग उस चीज को देखें, ऐसा हुआ है 2 से 3 बार नुकसान होगा। मतलब ये कि टाइम वेस्टिंग है ना, इस वजह से तो फिर मैं कैंसिल कर नाज़िया आपकी कही थी क्या कह इसमें कहती है ना कि जब हम कोई कपड़ों का आते हैं तो पहले कहते वीडियो मंगवाए तो आप जी शॉर्ट वीडियो एक मंगवाते हैं कि आप अपनी कलेक्शन दिखाएं। हाँ, यही क्योंकि ना कोई भी चीज़ दिखाने से पहले हमें पता तो ना कि हमारी ऑडियंस को हम क्या देने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसी मतलब फैब्रिक अच्छा नहीं होगा, स्टिचिंग अच्छी नहीं होती, मैं नहीं जाती, मैं माजरत कर लेती हूँ। और वीडियोज़ में ज़्यादातर पेड प्रमोशन वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन जब नहीं होती हैं, खासतौर से जब रमज़ान का एंड हो रहा होता है तो वीडियोज़ नहीं होती हैं, तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी से जाके बनानी पड़ती हैं। मुझे बताएं अभी जो शादियों से पहले वाला सीजन था नाज़िया, ये आप लोगों के लिए कितना था? क्योंकि एक तरह से हेक्टिक और टफ था, क्योंकि लोग तो एक लुक फॉरवर्ड करेंगे ना कि भाई हाँ ये हम इनसे पूछेंगे कि कहाँ से काम हो रहा है, कहाँ से कपड़ा लेना है। बस वही जो अच्छी शॉप्स होती हैं उनको ही हम लोग ज़्यादातर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि शादी वाले जो कपड़े होते हैं वो तो एक अलग ही होती है ना, एक अलग बिल्कुल होती है। तो उसके लिए उसके कहाँ लिए जाए लोग वैसे? उसके लिए तो मैं क्लिफ का ही रेकमेंड करूंगी। अच्छा क्लिफ का, मैं क्लिफ नहीं गई तो क्लिफ में इतनी चीजें हैं, कितने मैंने डाले अपने सारे, तभी तो वैसा मशहूर है। स्टिच सारा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, आपको ज्वेलरी मिलेगी, आपको सैंडल्स हैं, बैग्स हैं, मतलब एक पूरी कैटेगरी की सारी आपको जो वेडिंग के हिसाब से। यानी कि आपने अगर जाना है तो आपने चाहे अपने मियाँ के कपड़े लेने हो या अपने बच्चे के कपड़े लेने हो या अपने कपड़े लेने हो, आपको सब वहाँ क्लिफ से मिल जाएगा। मेंस का नहीं है, सिर्फ लेडीज है, बच्चों का भी इवन मेट्रो में है, बहुत ज्यादा मेट्रो नहीं में है जो उसके साथ है। मेंस का तो महबूब सदर, वो भी हाँ कॉर्पोरेटिव मार्केट सदर, वहाँ पे आपको कॉर्पोरेटिव मार्केट महबूब के ऑपोजिट। और बेस्ट ये रेंज मैंने में। अब जरूर जाना है। मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पिछले दिनों मेरी फैमिली में शादी थी। मेरे पहले कज़न, छोटे कज़न ब्रदर की शादी थी, फिर फैसल की भी कज़न सिस्टर की मेघनान की शादी थी। तो फिर अब मुझे शेरवानी लेनी थी। अब मैं जाऊँ एक अच्छे जो बड़े ब्रांड्स हैं, अब उसमें ज़ाहिर का नाप ना मुझे मिले, क्योंकि वो अभी 4 साल का होने वाला है और यूजुअली ब्रांड्स में हमने देखा कि 3 से 4, फिर 4 से 5 नहीं मिल रहा, 6 से आगे का ही मिल रहा है। मैंने कहा मैं तो इसकी शेरवानी लेनी है और मैं देखूं तो मैंने कहा पहनी भी एक दफ़ा, तो मुझे मेरी टीम ने कहा कि आप क्या वो इतने महंगे जो आप वो 11-12 हज़ार की छोटे से टेढ़े की शेरवानी ले लिए, तो आप जो है कोऑपरेटिव मार्केट। अच्छा मैं आपको बताऊं, फिर मैं गई कोऑपरेटिव मार्केट। वो तो जब मैं गई हूँ तो मैंने कहा अरे भाई, वरना मैं ये कहती थी कि यार लड़कों के लिए कुछ चीज़ ही नहीं आती, लड़कियों के लिए प्यारे कपड़े, मतलब आपको 1 साल की भी मिल जाएगी टिड्डो की क्या शेरवानी, इन टिड्डो की वेस्ट कोट, इन टिड्डो के कोट और पता नहीं क्या कुछ शलवार कमीज खूबसूरत। तो फिर मैं वहां से कहती हूँ खजाना है वहाँ। फिर मैं उसके, क्योंकि आपने एक दफा बच्चा पहनेगा या चलो 2 दफा पहनेगा, खानदान में भी तो शादी ही नहीं है, तो मैंने कहा किस चीज़ की शेरवानी। तो मैंने फिर उसको वो पहनाई, बड़ी ज़बरदस्त प्यारी सी उसकी शेरवानी ली, उसे पहनी, बड़ी अच्छी लगी। देन फिर मैंने उसकी कॉलेज में प्रोफेशनल परेड थी, मैंने उसको वज़ीर आज़म भी बना के वज़ीर आज़म बना के भेजा। वो छोटा सा, वो 3-3.5 साल का मेरा प्राइजेस में वहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरत। मैं कहती हूँ अगर वो आपसे महंगा भी मांग रहे थे ना, तो उन ब्रांड्स के मैं कंपेयर करती, तो वो तो मुझे बहुत अच्छी प्राइस मिली थी। बहुत अच्छे। तो वहाँ पे नाम से बिक रहे होते हैं, फाद मुस्तफा वाला कुर्ता। ये सही कह रही हैं आप नाज़िर, बिल्कुल। ये तो वाकई है, क्योंकि हम फिर कह सकते हैं कोऑपरेटिव मार्केट में जिन हमारे भाइयों ने और हमारे बहुत सारे से जो हमारे जेंजी हैं, उनको बड़ा शौक है ना फाद मुस्तफा की, इवन सूट्स, 3-piece सूट बेहतरीन आपको मिलेंगे। और इससे मेरे कुछ कपड़ों में काम देखे जिसपे एलिफेंट्स भी बने थे, बंदों की शेरवानी में। सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। मेरे बेटे को एलिफेंट बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे लेडीज़ के साथ साथ मेंस का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों में। मतलब एक पूरा फैमिली जो इवेंट प्लान होते हैं ना, सब वो सब मैं स्टार्ट से खुद ही करती थी। और इस चीज़ सारी मैं जो ये सब चीज़ें हैं, इसमें सबसे सपोर्ट मेरे हस्बैंड की थी ना इस चीज़ में, अभी तक भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो शॉपिंग करनी है तो भाई ये पैसे ले लो, आप अरेंज कर दो सब कुछ ना। कुछ अगर बाहर से हमारे जैसे मेरी खाला हैं, चाचू हैं, सब लोग, तो भाई पैसे ले लें, आप अरेंज कर दो। मुझे तो लगता होगा आप लोगों के पास अब दुकानदारों के नंबर भी होते हैं, मुझे कहते हैं पिक्चर है दिखा दो, अच्छी चीज़ है, ताकि मैं टाइम नहीं होता तो फिर हम लोग कहते हैं पिक्चर शेयर कर दें। क्योंकि मेरी ओवरसीज ऑडियंस में से इतने सारे लोग हैं जो मुझसे ही डिज़ाइन करवाते हैं, फिर मैं वहाँ से डिस्पैच करवाती हूँ सब चीज़ें, अमाउंट वो मुझे ही ट्रांसफ़र करते हैं। ये सारा प्रोसेस भी एक साथ साथ चल रहा है, जो कि लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन ये कि यूट्यूब के साथ साथ इसका मतलब है किसी ने कपड़े बनवाने तो आप फिर कपड़े भी बनवा कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं करती। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। आप बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जो है ना वो खासतौर से हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, तो कहते हैं कुछ ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा वो कर देते होंगे, सही टाइम पे नहीं भेजते या फिर पार्सल नहीं भेजते, तो वो लोग जो है ना ऑडियंस ओवरसीज वाली, वो हमसे कहते हैं आप खरीद दें, हम आपको जो है आप लगा दीजिएगा, शिपमेंट करवा दीजिएगा, तो उनके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है। देखो मधिया, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आदत हो गई है, कितनी दफ़ा माशाल्लाह भेज चुके हैं। ये जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तैयार ना, चीज़ आपको मिल रही है जो आपके बुटीक्स में है, ठीक है, कोई कहे कि जी ये आप भेज दो, जाहिर सी बात है, वो आप भेज सकते हैं। आपका थोड़ा सा मार्जिन, आप